नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी है एक सेठ अठन्नी लाल और चतुर ब्राह्मण की। एक गांव में एक सेठ रहते थे। भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ था, लेकिन वह इतने कंजूस थे कि अगर चाय में मक्खी भी गिर जाए तो उसे चूस कर के फेंकते, तभी चाय पीते थे। सेठानी इससे बहुत परेशान रहती थी। अगर सेठानी कुछ कह भी दे, अगर सेठ अठन्नी लाल को लगता कि इसमें पैसे खर्च होंगे, तो वह उसे टाल देता और बहाना बना करके निकल जाता, लेकिन खर्च नहीं करता। इतने कंजूस थे। एक बार सेठानी के मन में हुआ कि आज मछली खाया जाए, तो सेठ से जा कर के बोली कि आज हमें मछली खाने की इच्छा है। आपने एक पिछले 1 वर्ष से उसको टाल रहे हैं। आज मैं मछली खाकर ही रहूँगी, आप बाज़ार जाइए और मछली लेकर के आइए। तब सेठ ने कहा कि अरे भगवान, मछली क्या खाओगी, ला देंगे अगले दिन, अभी जो घर में है उसी को बना लो। लेकिन सेठानी जो थी वो जिद पर अड़ गई कि नहीं, आज मछली खाऊंगी तो खाऊंगी ही, आप जाइए बाज़ार से मछली लेकर के आइए। जब सेठानी गुस्सा गई, कही बोली कि जो अगर आप मछली नहीं लाओगे तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अब सेठ क्या करता, झोला लेकर के गया बाज़ार, मछली की दुकान पर पहुंचा। मछली की दुकान पर जाकर के उसने पूछा कि मछली की कितने की देते हो, तो उसने कहा 100 रुपये की। तो सेठ अठन्नी लाल बोला कि अरे ये तो बहुत महंगा है, तो कुछ कम करोगे क्या? तो कहा नहीं, 100 रुपये में का होगा, अगर लेना है तो लो, नहीं तो आप यहाँ से जाओ। तब सेठ ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जहाँ से तुम लाते हो वहाँ तो कम में मिलती होगी। तो मछली का दुकानदार बोला कि हाँ, आगे होलसेल की दुकान है वहाँ चले जाओ, थोड़ा कम में मिल जाएगा। सेठ बहुत खुश हुआ और वह होलसेल की दुकान पर पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसने पूछा कि मछली कैसे है, तो उसने कहा 80 रुपये केजी। तो सेठ उससे मोल भाव करने लगा और कहा कि देखो भाई, जहाँ से तुम लाते हो उतने वहाँ तो कुछ कम में मिलता है, तुम 80 रुपये क्यों दे रहे हो? तो उस मछली वाले ने कहा, जो होलसेल का दुकानदार था, उसने कहा कि मैं मछली खुद पकड़ता हूँ और मछली का हमें पैसा नहीं लगता, मैं खुद नदी में जाकर के मछली पकड़ता हूँ। अब सेठ अठन्नी लाल और भी ज़्यादा खुश हो गया और कहा कि अब सही बात बताया है, अब जाके मैं नदी से ही मछली पकड़ के लाऊंगा। और वह नदी के खोज में निकल गया। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उसे नदी मिल ही गई। वो बहुत खुश हुआ और नदी में मछली पकड़ने के लिए उतर गया पानी में। और मछली पकड़ने के फेर में वह कब गहरे पानी में चला गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसे एहसास हुआ कि यहाँ गहरा पानी है, यहाँ मैं डूब रहा हूँ, तब वो अपना हाथ पाँव मारना शुरू किया और अपने को डूबते हुए देख करके उसे भगवान की याद आई और भगवान से कहने लगा, भगवान आप इस पानी से हमें निकाल दो, नदी किनारे हमको किसी भी तरह लगा दो, हम 101 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। जब भगवान से मन्नत माना तो उसके अंदर एक आत्मबल आ गया और उसने हाथ पर मारा और लगभग 4-5 फीट गहरे पानी से आगे आ गया। थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अभी सोचने लगा कि ओह, 101 ब्राह्मण ज़्यादा हो गया। मैं हड़बड़ी में भगवान से कह दिया, अच्छा कोई बात नहीं है। फिर उसने भगवान से कहा कि भगवान, 101 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 51 ब्राह्मण को मैं भोजन तो करा ही दूंगा। फिर उसने हाथ पर मारा, मारते 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 वह लगभग नदी के किनारे पहुंच चुका था। वहाँ लगभग 3-4 फीट पानी रही होगी। तब इस चतुर सेठ ने कहा कि भगवान, 51 ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। और किसी तरह वह नदी से बाहर निकला, उसे जान में जान आई। अब वहाँ से घर के लिए चला और घर पहुँचते ही वह ब्राह्मण के खोज में निकल गया। जहाँ भी जाए ब्राह्मण से पूछता, तुम कितने पूड़ी खाते हो? ब्राह्मण गुस्सा आ जाता था, उसके यहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था।
इस तरह पूछते पूछते वो दूसरे गांव में चला गया और उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ कल भोजन पड़ा पाइए। ब्राह्मण देव तैयार हो गया, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत चतुर था ही। तैयार हो गया और अठन्नी सेठ को जानता भी था कि यह कितना कंजूस है। अब ब्राह्मण से बोले सेठ कि कल आप 8 बजे तक, 8:30 तक चले आइएगा, क्योंकि 9 बजे से हमें दुकान जाना रहता है। कहा ठीक है जजमान, मैं पहुंच जाऊंगा। अगले दिन उसके खाने की तैयारी हो गई, पूड़ी खीर सब बन गया, लेकिन ब्राह्मण नहीं पहुंच पाया, 9 बजे तक नहीं पहुंचा। वह सेठ 10 बजे तक इंतजार किया, फिर भी नहीं। जब पहुंचा तो सेठ ने कहा कि मैं जा रहा हूं दुकान अपने पत्नी से, और जब ब्राह्मण आवे तो उसे भोजन करा देना और दक्षिणा में 1 रुपया दे देना। सेठ इतना कह करके अपने दुकान चला गया। ब्राह्मण लगभग वही 12 बजे के करीब में पहुंचा। सेठानी जो ही ब्राह्मण को देखी, ब्राह्मण का हाथ पैर धोने लगी। जब हाथ पैर धो ही रही थी तो ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। तब सेठानी पूछी कि आखिर आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि मैं इस घर में पहले भी आता जाता रहा हूँ। आपकी जो सास थी वो देवी समान थी। वो जब हमारा हाथ पैर धुलवाती थी तो 11,000 रुपया देती थी, लेकिन अब वो कहाँ है? जाइए, छोड़िए इन बातों को, पंडित ने कहा। तो सेठानी बोली नहीं, छोड़े क्यों? अगर हमारी सासू माँ देती थी तो मैं भी दे रही हूँ। सेठानी अंदर गई, 11,000 रुपया ला करके पंडित के हाथ में रख दी। इसका भोजन परोसी। भोजन बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट था। ब्राह्मण भरपेट भोजन किया। इसे पानी पीने के बाद फिर से रोने लगा। फिर सेठानी पूछी कि अब क्यों रो रहे हैं? किसी चीज़ की कमी हो गई क्या? तो नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन छोड़िए इन बातों को। तो नहीं, सेठानी बोली कि नहीं, बताइए क्या बात है। तब ब्राह्मण बोला कि पहले जो आपकी सासू थी वो भोजन दक्षिणा में हमें 21,000 रुपया देती थी। तो सेठानी बोली कि मैं उस परंपरा को कायम रखूंगी, और फिर से उसने 21,000 रुपया निकाल के ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। और चलते समय लगभग 2 महीने का राशन भी दिया। पंडित अपने घर चला आया। जब शाम में सेठ पहुंचा घर तो पूछा कि ब्राह्मण आए थे? तो उसने बोली हाँ आए थे, भोजन भी कराया हमने। सेठ रोने लगे, मतलब सारा जो दिन भर का कहानी था सारा बता दी, और कह के हाथ धुलाए। उस समय 11,000 रुपया दिया हमने, और दक्षिणा में 21,000 दिए, क्योंकि आपकी माँ, मतलब हमारी सासू माँ उसे देती थी, क्योंकि ब्राह्मण पहले भी आया करता था। इतना सुनना था कि सेठ गुस्साया और लाठी लेकर के उसके घर के लिए चल दिया। फिर कुछ सोच कर रुक गया, कहा कि कल सुबह जाऊंगा, और सुबह होते ही वह डंडा लेकर के ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण ये जानता था कि ऐसा होगा। उसने पहले ही अपने पंडिताइन को समझा रखा था कि ब्राह्मण जब सेठ आए तो क्या करना है। सेठ पहुंचा ब्राह्मण के दरवाजे पर, और पंडित जी आवाज़ लगाने लगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर के बाद ब्राह्मणी जो थी वह रोने लगी, और रोने की आवाज़ सुन करके सेठ खुद दरवाज़ा खोल करके अंदर गया। अंदर जा कर के देखा कि ब्राह्मण सोया हुआ है, और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का चादर ओढ़ाया हुआ है, जैसे कफन ओढ़ाया जाता है, और सेठानी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तब सेठ ने पूछा इन्हें क्या हुआ? तो सेठानी बोली कि ये चल बसे, पता नहीं कल किसके यहाँ गए थे, भोजन करके आए, उसमें जहर मिला दिया कि क्या हुआ। ये खा करके आए, वहाँ से आने के बाद उल्टी दस्त होने लगा, और ये दुनिया से चले गए। अब मैं कैसे जीऊँगी? क्या करके रोने लगे। सेठ घबराया, क्योंकि सबको मालूम था कि हमारे यहाँ भोजन किया है। अगर ये बात गांव में फैल जाती, पुलिस आ जाता और उसे जेल हो जाती। ऐसा सोच करके
उसने तुरंत अपने पॉकेट से 51,000 रुपया निकाला और ब्राह्मणी के हाथ में दे दी और कही कि आप इनका दाह संस्कार कीजिए और जो भी ज़रूरत का सामान है वह मैं घर जाकर भिजवा देता हूँ। सेठ घबराया हुआ घर पहुँचा और जो भी आटा चावल दाल चिवड़ा जो भी हुआ वह ब्राह्मण के घर भिजवा दिया और 2 महीने के राशन भी भिजवा दिया। अब सेठ की सारी कंजूसी निकल गई। 32,000 वो हुए, 51,000 ब्राह्मण ने दिया, फिर 2-3 महीने का उसे राशन देना पड़ा। तो कहते हैं कि ज़्यादा कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर कंजूसी करोगे तो एक न एक दिन वह सारा कंजूसी एक बार एक साथ निकल जाएगा। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।